नमस्ते, जय जिनेंद्र। कुछ दिनों पहले मुझे एक पेरेंट से फोन आया और उनका ये कहना था कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि लाइफ में टेंशन चल रहे होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है या फिर डिप्रेस्ड हो जाती है या गुस्सा आ जाता है, तो वो इन सब चीज़ों का रिएक्शन अपने बच्चे पे निकालती है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो इन इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाती और बच्चों को मार देती है और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मारती है। एंड शी वॉज लुकिंग फॉर सम सोल्यूशंस कि कैसे वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर सके, कैसे अपने बच्चे और अपने बीच में वो एक बॉन्डिंग बना सके और कैसे एक हेल्दी लाइफ लीड कर सके। तो ये कंसर्न सिर्फ उसी का नहीं, मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इन चीज़ों से परेशान हैं कि हम अक्सर अपना गुस्सा, अपना टेंशन, अपना डिप्रेशन, अपना फ्रस्ट्रेशन छोटे छोटे बच्चों पे निकाल देते हैं, उनको मार देते हैं या उन पे गुस्सा हो जाते हैं या उनसे नाराज हो जाते हैं। और बेचारे बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों को लेके। एंड समवेयर वी नीड टू फिगर आउट लाइक व्हाट नीड्स टू बी डन। हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने इमोशंस को बैलेंस कर सके, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कर सके और एक एरिया हमारी दूसरे एरिया को अफेक्ट ना करे। सो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम पहले तो रिकॉग्नाइज करें कि हमारी फीलिंग्स क्या है। हम अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करें और फिर उन पे वर्क करें। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी फीलिंग्स क्या है, कौन सी चीजें हमें हर्ट कर रही है, किन चीजों की वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज आवर फीलिंग्स एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन इट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे हर्ट कर रही है, कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, या क्या ऐसा है जिसकी वजह से मैं एंग्शियस हो जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ। तो ये सारी चीजें पहले हमें अपने आप को समझना होगा, हमारे इमोशंस को समझना होगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करना होगा। एंड डेफिनेटली जब हम खुद इंटरनलाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि हमें अपने इमोशंस के साथ कैसे बैलेंस बना के चलना है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए कि हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखें। स्पिरिचुअली हम डेवलप हो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन या फिर यूट्यूब में आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड बिलो इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू some link. You can definitely click on that link and you can subscribe to that particular channel. तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। और जब आप स्पिरिचुअल होते हो, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक मैनेज करना सीख जाते हो। आई नो बहुत से लोगों को स्पिरिचुअल होना बहुत बोरिंग लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि क्या है ये अध्यात्म से जुड़ना एंड ऑल दैट। बट अगर आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, आप अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, शांत रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे that will lead you to complete happiness. And the next thing that becomes important is definitely धर्म के साथ साथ ध्यान का भी बहुत महत्व है। सो वी नीड टू अगेन गेट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ मेडिटेशन। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देती है कि आप सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट हो जाते हो। तो धीरे धीरे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है और फिर ये सारी मेंटल इलनेस आगे जाके हमें फिजिकली भी अनफिट कर देती है। एंड देन वी रियलाइज कि ओ शुगर हो गया है, ओ बीपी हो गया है, एंड देन वी टेक मेडिसिन फॉर ऑल दोज थिंग्स, बट we never treat the root cause of it. The root cause of it itself is your mental unfitness. तो हम mental fitness पे ध्यान दें, अपने आप को spiritually grow करें, meditation से जोड़ के रखें, तो हम automatically अपनी physical health को भी अच्छा बना रहे हैं and will be physically fit and fine. और एक बहुत अच्छी चीज है, देखना आप नोटिस करना कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो काफी बैलेंस्ड होते हैं। उनके लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, स्ट्रेस नहीं आता है या उनकी लाइफ बहुत स्मूथली चलती रहती है, बट उनके अंदर ये कला आ जाती है कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उनके लाइफ में, वो उनको बहुत ही स्मूथली, एकदम समतापूर्वक वो इन सब चीज़ों को डील कर लेते हैं और उनसे निकल जाते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड मेडिटेशन आप सिर्फ सिंपल
ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करोगे ना, तो वो आपको इतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी कि आपको खुद फील होने लग जाएगा कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। एंड डेफिनेटली वंस आपको वो डिफरेंस मिल जाए तो उसकी प्यास इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपका अट्रैक्शन मेडिटेशन के लिए और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड यू फील लाइक आई वांट टू मेडिटेट मोर एंड कीप माई सेल्फ calm, cool, and I want that peace and happiness and bliss inside me. So जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, अपने आप को मेडिटेशन से जोड़ के रखोगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। अब रही बात बच्चों को मारने की या उन्हें चिल्लाने की, अपना फ्रस्ट्रेशन और टेंशन उन्हें निकालने की, तो हम सब इस बात को एकदम क्लियरली अपने दिमाग में फिट कर ले कि हम इंसान भले ही पावरफुल है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम अडल्ट्स के पास स्पेशली, लेकिन हम कायर नहीं हैं। और ये तो सिर्फ कायरता ही है कि हम किसी और के सामने अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम उन फीलिंग्स को, उन नेगेटिविटीज को अपने बच्चों पे निकाल रहे हैं, मार के या चिल्ला के या डांट के। तो एज अडल्ट्स वी नीड टू लर्न टू यूटिलाइज आवर पावर्स एंड स्ट्रेंथ इन सच अ वे कि वो बच्चे के लिए कुछ क्रिएटिव हो जाए, ना कि डिस्ट्रक्टिव बन जाए। आप जब भी टेंशन में है या डिप्रेशन में है, आप अपने बच्चे के पास जाइए और अपना हाथ उस पर उठाने के बजाय आप उसको अपनी बाहों में भर लीजिए, आप उसको एक टाइट हग दे दीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल फील लाइक हेवन ऑन अर्थ। आपकी सारी टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी सब कुछ खत्म हो जाएगी। जब हम बच्चों पे हाथ उठाते हैं ना, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते, बल्कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देते हैं। बिकॉज कोई भी माँ बाप बच्चों पे हाथ उठाने के बाद खुश नहीं होते, उन्हें खुद बहुत बुरा लगता है। तो ऑलरेडी आप पहले टेंशन में, आप फिर जाके अपने बच्चे पे हाथ उठाते हो या उन पे गुस्सा कर रहे हो, उन्हें चिल्लाते हो, तो आप अपने लिए फिर से टेंशन बढ़ा रहे हो। और 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके और आपके बच्चों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, वो इतना हेल्दी नहीं है, काफी सारी दूरियां हैं। तो ये दूरियां बढ़ाया किसने? तब इन सब चीजों के जवाब, इन सब सवालों के जवाब बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। इसीलिए आज में जियो और आज इस पल को ऐसा बनाओ कि जब आप मुड़ के पीछे देखो तो आपको ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल रही है हमेशा। तो अपने बच्चे के साथ आप खेलो, आप उन्हें हग कर लो, उनके साथ बहुत सारी बातें करो, उनकी प्यारी प्यारी बातें आपके सारे टेंशन, सारी परेशानियों को दूर कर देगी। और इस टाइम को एक क्वालिटी टाइम बना दो कि ठीक है, अगर आप बाहर से भी फ्रस्ट्रेटेड हो या डिप्रेस्ड हो या टेंस्ड हो, तो आप घर आके जब अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो तो आप भी एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपके बच्चे के लिए भी वो डेफिनेटली एक मेमोरेबल मोमेंट बनते जाए।